बेटा गुड मॉर्निंग। तो आप कैसे हैं? आइए हम चलते हैं क्लास 7 जियोग्राफी लेसन 7। बेटा आपके सिलेबस लेसन 6 को कट कर दिया गया है। मैं 5 पढ़ा हूँ, फिर मैं 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेसन 7 है ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लेसन का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, जो मानवीय वातावरण है, उसमें सेटलमेंट क्या होता है और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किस तरह से ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती है, इस हम बातों को जानेंगे इस लेसन में। और हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। दैट मीन्स इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न अबाउट, अगर आपके पास बेटा बुक है तो आप निकाल लीजिएगा पेज नंबर 46, 47। ओके, तो यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अर्ली ह्यूमन के पास ऐसा कोई सेटलमेंट, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो हम लोग आज यूज कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट वो प्रकृति पे, डायरेक्ट नेचर पे वो डिपेंड करते थे। बट विद द टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि समय बीतने के साथ साथ हमें लाइफ में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट हुई, डेवलप हुई। उसके साथ साथ लोगों की लाइफ भी बहुत इजी होते चला गया और नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते वो सीखना शुरू कर दिया। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। इसके साथ साथ जो जहाँ रहते हैं वहाँ की इन्वायरमेंट, वातावरण और जो है कल्चर भी चेंज होते चला गया। ओके, आइए देखते हैं जो फर्स्ट पॉइंट आपका है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है और कितने प्रकार की होती है, हम बात करेंगे इसमें। तो सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपुल बिल्ड देयर होम्स, अर्ली ह्यूमन्स बीइंग लिव्ड ऑन ट्री एंड इन केव्स। आपको पता हो गया सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट वो जगह है जहाँ लोग रहा करते हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं, जहाँ लोग अपने लाइफ की सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। आपको यही पता होगा कि अर्ली ह्यूमन्स, उनके पास न कोई घर था, न कोई मकान था, न कोई बिल्डिंग था, न कोई अपार्टमेंट था। वे लोग अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ओनली नेचुरल प्लेस पर, जैसे ट्री हो गया, केव हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इस सब जगहों पे लाइफ को सर्वाइव करते थे, लाइफ को बिताते थे। When they start to grow crops, it is become necessary to have a permanent home। और जैसे जैसे इन लोगों का विकास हो, जैसे जैसे लोग ग्रो किए क्रॉप्स के बारे में, और जहाँ जहाँ क्रॉप्स लगाए वहीं पर क्या हो गए, ये लोग रहना स्टार्ट कर दिए। दो रीजन्स है। पहला तो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन के लिए जंगली जानवरों से, और उसकी देखभाल करने के लिए जहाँ फसल उगाते थे वहीं पर वो रहने का प्रयास करते थे ताकि सबको देखा जाए। द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर वैली एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। एक और बातें थी, ये लोग वहीं रुकने का प्रयास करते थे जहाँ इनको इजली वाटर अवेलेबल था, जैसे बैंक ऑफ द रिवर, पॉन्ड, लेक के किनारे। चूँकि आज के जैसे समरसेबल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल वगैरह नहीं हुआ करता था, तो ये लोग डायरेक्ट पानी के लिए, वाटर के लिए जो है नेचुरल प्लेस पर डिपेंड हुआ करते थे। ये लोग अक्सर वहीं रुका करते थे, वहीं रहने का प्रयास करते थे जहाँ पर इजली इन्हें वाटर और इनकी एग्रीकल्चर के लिए, इनकी फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए जो है वाटर जो मिल जाया करती थी। और एक चीज़ और था, जहाँ लैंड भी फर्टाइल हो, जहाँ उपजाऊ भूमि इनको आसानी से अवेलेबल हो जाता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सुविधाओं का विकास होता गया, वैसे वैसे इनके लाइफ भी क्या हो गए, चेंज होते चला गया। सेटलमेंट फॉरेस्ट एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर वैली। और जो भी सेटलमेंट है यानी रहने का निवास स्थान है, तो जहाँ कह सकते हैं रिवर वैली है, जहाँ नदी घाटी है, जहाँ लोगों को इजली रूप से वाटर और शेल्टर और फर्टाइल लैंड मिल जाया करती थी, वहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और हमारी सभ्यताओं का विकास भी कहाँ हुआ है, नदी घाटियों के किनारे। अगर आपने हिस्ट्री की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, मैंने क्लास 6 में ही पढ़ाया हूँ, 6 से पढ़ाया हूँ आप लोगों को कि रिवर्स, इंडस रिवर, टिग्रिस रिवर, नील एंड वांग हो, ये ऐसे रिवर्स हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों की रहने की साक्ष्य प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर कल्चर की, जहाँ पर सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हुई है, जहाँ सभ्यता का विकास हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल हमें रिवर के बैंक के किनारे ही, रिवर घाटियों में ही मिलते हैं। तो सेटलमेंट कैन बी परमानेंट एंड टेम्पोररी।
ये सेटलमेंट भी दो तरह की हो सकती हैं होती है। एक तो होता है आपका परमानेंट सेटलमेंट और एक होती है आपको टेम्पोररी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट किसे कहते हैं, टेम्पोररी सेटलमेंट किसे कहते हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन हम। तो वे सेटलमेंट विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पोररी सेटलमेंट, यानी कि कम समय के लिए, थोड़े दिन के लिए, मान लो सीजनली अगर कोई ओकेजन है या सीजनली कोई प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं लोग अपने घरों को चेंज कर देते हैं और न्यू प्लेस पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, टेम्पोररी सेटलमेंट। जहाँ कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मतलब समय के लिए अगर रुकते हैं या अपना एक्टिविटी करते हैं जहाँ रह करके, वैसे जगह को क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ओके। और द पीपुल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlement. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation and transhumance, यानी क्या रहने वाले जो है इस तरह की एक्टिविटी को करते हैं। नेक्स्ट आपका है कल्टिवेशन एंड हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। और आज जो है आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में जो भी सेटलमेंट हो रहे हैं परमानेंट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब लोग अस्थायी रूप से अपने घर बना करके, अपने को हाउस बना करके, अपार्टमेंट बना करके रहना चाहते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट। ओके। इन दिस सेटलमेंट पीपुल बिल्ड होम्स टू लिव इन, और इस सेटलमेंट में लोग अपना घर बनाते हैं, पक्का बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ सारी सुविधाएँ वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, अपने लैंड को फर्टाइल, ईच एंड एवरी वर्क जो है वहाँ करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहने की प्लानिंग बनाते हैं। ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। ओके। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, थोड़ा सा स्टोरी देख लेना इसको, हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये स्टोरी है थोड़ा सी एग्जाम्पल ग्रुप में, तो आप इसको देखें ना। चलते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड पैराग्राफ से है। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट। द विलेज आर रूरल सेटलमेंट where people are engaged in activity like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. यानी कि स्टोरी में दो बातें दी गई हैं, एक तो ग्रामीण इलाकों की और एक अर्बन इलाकों की बात यहाँ पर स्टोरी में दी गई है, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात है कि जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग विलेज एरिया में रहते हैं, उनकी प्राइमरी वर्क क्या है, एग्रीकल्चर करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, क्राफ्ट और ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि हमारे कंट्री के नियर अबाउट, हमारा कंट्री जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है इसको, और यहाँ पर 65% लोग किस में एंगेज हैं, आपको प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं। इसके साथ जो है रूरल सेटलमेंट कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटेड, और ये भी सेटलमेंट जो है कम्पैक्ट भी हो सकता है, स्कैटेड कम्पैक्ट होता है घना आबादी कम एरिया में, यानी कि एक लिमिट एरिया में मकानों का होना अधिक होना, बहुत सघन होना, इसे बोलते हैं कम्पैक्ट सेटलमेंट। और एक होता है कि आपको स्कैटेड, यानी कि दो चार घर यहाँ है, दो चार घर वहाँ है, छिटफुट इसको कह सकते हैं, यानी कि उतनी सघन आबादी नहीं होती है। अ कम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। In a scattered settlement dwelling spaced over an extensive area, this type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate। यानी कि जो आपका कम्पैक्ट सेटलमेंट है ये देखने को मिलता है ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर लैंड फर्टाइल होती है, जहाँ की लैंड प्लेन होती है, तो वहाँ कम एरिया में बहुत लोग रहा करते हैं। ऐसे सेटलमेंट को बोलते हैं कम्पैक्ट सेटलमेंट, बोलते हैं घनी आबादी। और एक ऐसा होता है स्कैटर्ड, जहाँ हिली रीजन्स हो, फॉरेस्ट एरिया हो, जहाँ की आपको डेजर्ट एरिया हो, या फिर जहाँ लैंड फर्टाइल नहीं होता है। ऐसे लोग छिटफुट, दो लोग यहाँ रहते हैं, दो लोग वहाँ रहते हैं, ऐसे करके अलग अलग एरिया में रहते हैं, वैसे सेटलमेंट को बोलते हैं हम लोग स्कैट सेटलमेंट या फिर छिटफुट आबादी। ओके। तो इन रूरल एरिया पीपुल बिल्ड हाउस टू सूट देयर इन्वायरमेंट, और ग्रामीण इलाकों में चाहे कोई भी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सूट करता है उसके अकॉर्डिंग लोग घर बनाते हैं। इन रीजन टू हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ, place where the water accumulates in a rainy season. The house are constructed on the raised platform or stilts, यानी कि अकॉर्डिंग टू द
एरिया अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द आपको जोग्राफिकल एरिया अपना घर बनाते हैं। आप देखेंगे हिल रीजन्स में जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ इग्लू नुमा घर बनता है, चूँकि वहाँ पर क्या होती है, बर्फबारी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बनता है घर, लोग बनाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा पानी की जमा होता है वहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म बना करके, यानी कि हाई एरिया में जो है आप लोग वो लोग घर बनाते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी वाटर का स्टोर होता है, इसलिए क्या करते हैं लोग अपने घरों की जो लेवल्स होते हैं उसको हाई करके लोग बनाते हैं ताकि वाटर जो है इन घरों में ना आ सके। ओके, थिक मड वॉल्ड हाउस विद द थैच्ड रूफ वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, और जहाँ गर्म क्लाइमेट होता है वहाँ की दीवारें मिट्टी से मोटी बनाई जाती है ताकि जो क्या है उनकी जो सन हीट है उनके घरों में कम से कम आए, ताकि लोगों की लाइफ जो है इजीली सर्वाइव हो सके। एंड लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ etc used to construct the houses. The towns are small and the cities are larger urban settlement. जो टाउन और बड़े बड़े जो शहर हैं, नगर हैं, वहाँ पर जो सेटलमेंट होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, यानी कम एरिया में बहुत लोग रहा करते हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपुल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो खासकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, ट्रेडिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। नेम सम विलेज ऑफ टाउन्स, आप ये देख सकते हो हमारे राज्य में भी या कंट्री में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिनको हम देख सकते हैं, जहाँ पर जो है क्या है कह सकते हैं कि लार्ज अर्बन सेटलमेंट है जहाँ पर लोग अधिक संख्या में रहा करते हैं।